हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गई हूँ मैं आपके बीच में फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैंने जाना था करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, तो कि मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आज जाना है मैंने शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड का फ़ोन मुझे आ गया था कि दोपहर का खाना रेडी करके रखना, खाएंगे और फिर चलेंगे शॉपिंग के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मन ही मन सोच रही थी, खाना भी बना रही थी और सोच रही थी क्या लूँ क्या लूँ। साड़ी लूँ, सूट लूँ, क्या लूँ। मतलब होता है लेडीज़ को, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा त्यौहार होता है करवा चौथ का। तो मैं यहाँ पे फटाफट से खाना रेडी करने लग पड़ी थी। मैंने सोचा फटाफट से खाना रेडी करके दोपहर को एक साइड मैंने कुकर में जो है चावल चढ़ा दिए थे। मैंने कहा फटाफट खाना रेडी कर लूँ, उसके बाद खा के फिर हम लोग टाइम से निकल जाएंगे। तो ऐसे होता है कि आपको पता है लेडीज़ की तो शॉपिंग लिस्ट भी बहुत लंबी होती है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से लिस्ट भी दिमाग में याद कर रही थी कि लिख के रख लेती हूँ, कभी कोई चीज़ रह जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है एट ए टाइम। तो फिर मैं दिमाग में मेरी यही चल रहा था खाना बनाते समय कि क्या क्या लाना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि ना मतलब कोई भी त्योहार आए ना तो एक ना बोलते ना जल्दबाजी सी चल पड़ती है हर जगह पे कि ये भी लेना है वो भी लेना है। तो बस उसी चक्कर में मैं सोची जा रही थी कि ऐसी चीज़ें मैं इम्पॉर्टेंट जो हैं व्रत को लेकर, वो मैं एक लिस्ट बना लूँगी ताकि मैं कोई भी चीज़ जो है वो भूलूँ ना मार्केट से परचेज़ करना। तो बस यहाँ मैं फटाफट से अनिकेत को बुला रही थी कि अनिकेत भी मैं उसके कपड़े वगैरह निकाल कर आ गई थी कि तुम दोनों रेडी हो जाओ। तो फिर हम लोग मार्केट चलेंगे पापा के आने के बाद खाना वगैरह खा के। तो उनकी हस्बैंड की फरमाइश आई थी कि मुझे तड़के वाला दही, जो हिमाचली पलदा की रेसिपी मैंने व्लॉग में शेयर भी की हुई है, वो बना कर रखना। तो मैं यहाँ हिमाचली पलदा भी बनाने लग पड़ी थी, क्योंकि हम लोग ही काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं हिमाचल के लोग दाल वगैरह के साथ इसको खाना। ये लीजिए मेरा यहाँ पे पलदा भी रेडी हो गया था, तो मेरा सारा खाना बन के बिल्कुल रेडी था। बस अब हस्बैंड की वेट हो रही थी कि वो आएंगे और जल्दी से हम लोग खाना खाएंगे और फिर खाना खा के साथ ही निकल पड़ेंगे, क्योंकि फिर उनको वापसी शाम को फिर इवनिंग टाइम में ऑफिस भी जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फटाफट से काम निपटाए, मैं तो निपटा ही लूँगी, बाकी उन्हीं की वेट हो रही थी कि ये कब आएंगे, खाना खाएंगे और निकल जाएंगे। तो बस उसके बाद हम लोग घर से निकल गए थे खाना वगैरह खाकर। बीच का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, खाना खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी हम लोगों को। तो ये व्लॉग मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए शूट कर रहे थे आज फ़र्स्ट टाइम। तो हम यहाँ शॉपिंग मॉल में पहुँच चुके थे और वो जो दुकान वाले अंकल हैं वो देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको बता रही थी कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है इसीलिए शूट कर रहे हैं मेरा। तो बस यहाँ पे मैं सूट्स वगैरह देख रही थी, पर उनके पास कुछ खास नहीं थे। मेरे को चाहिए था हैवी में, तो हैवी वेयर उन्होंने रखा नहीं हुआ था। बस हम 5 से 7 मिनट ही इस वाली शॉप में बैठे, फिर हम नीचे उतर गए थे। और निशिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि पापा वीडियो शूट कर रहे हैं उसके। तो बस यहाँ से हम नीचे, एक्चुअली इनका फर्स्ट फ्लोर पे था जो सूटिंग एंड लेडीज़ वियर था सारा, वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ आ गए थे और अनिकेत जो है वो आगे आगे चल रहा था। ये देखिए सारी जो है कृष्णा नगर की मार्केट है, कृष्णा नगर कोलकाता की मार्केट है। ये मैं आपको बहुत ही आराम से दिखाती हूँ। ये देखिए मतलब हर टाइप की चीज़ जो है वो अवेलेबल है। पर ये है कि हमारे घर से मतलब जहाँ हम लोगों के क्वार्टर्स हैं वहाँ से राउंड अबाउट हाफ एन आवर का डिस्टेंस पड़ जाता है मेन मार्केट का। तो मतलब कोई भी छोटी सी चीज़ लेनी हो उसके लिए तो जो छोटी मोटी मार्केट है कैंपस के बाहर, वहाँ से हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि हर टाइप की चीज़ रखी हुई है। क्योंकि उनको पता है कि जो मतलब ये आर्मी वगैरह के लोग होते हैं, फ़ौज वगैरह के, इनको हर चीज़ चाहिए ही होती है। तो फिर वो पहले ही अवेलेबल रखते हैं उस चीज़ को। लेकिन मेन जो है परचेजिंग के लिए हमें मेन मार्केट में तो आना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम धीरे धीरे सारी मार्केट को देखते हुए, रौनक देखते हुए चल रहे थे। यहाँ फिर मुझे एक और शॉप हमें नज़र आई, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जाके भी देखते हैं। आपको पता है आज का व्लॉग मैं बहुत मुश्किल से शूट करवा रही थी, मेरे हस्बैंड तो बहुत मुश्किल से काबू में आते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग मार्केट को क्रॉस करते हुए जो है शॉप्स को देखते जा रहे थे कि कोई तो एक ढंग की शॉप मिले। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, जो करवा चौथ के जो हम हैवी पहनते हैं ये बंगालीज़ इतने नहीं पहनते, ये साड़ियाँ कॉटन की या सिल्क की बनारस की यही लाइक करते हैं। एक शॉप पे पहुँची, ये देखिए, तो वो मुझे इतने सिंपल दिखा रहे थे सूट कि मैंने उनको बोला हैवी वियर में नहीं है यहाँ पे कोई शॉप। तो बस वो दीदी मुझे यही सजेस्ट कर रहे थे कि आप यहाँ वाली शॉप पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा। तो फाइनली मैं ऐसी एक शॉप पे पहुंच गई थी जहाँ पे मुझे चीज़ें कुछ कुछ पसंद आने लगी थी। कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा प्रीटी साड़ीज़ इन्होंने मुझे दिखाई
और मैंने इनको बोला कि मुझे साड़ीज़ जो है वो रेडीमेड लाइक स्टिच साड़ीज़ दिखाना, क्योंकि मैं वही पहन सकूँगी, क्योंकि ना हमारे जो है वो साड़ीज़ पहनते नहीं हैं, तो मुझे भी साड़ीज़ बांधना नहीं आता है साड़ी को। तो बस यहाँ पे बच्चों को भी लग चुकी थी भूख, हम पहुँच चुके थे मोमोज़ खाने। यहाँ की स्पेशल शॉप है, वाओ मोमोज़ करके शॉप का नाम है। इनकी ब्रांचेस हर जगह होती हैं, आप लोगों के वहाँ वहाँ भी होगी, जो भी कहीं से मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने और हस्बैंड ने फ्राइड मोमोज़ ऑर्डर किए थे, और बच्चों के लिए हम लोगों ने मलाई मोमोज़ वगैरह ऑर्डर कर दिए थे। इनके पास हर टाइप के मोमोज़ मिलते हैं, लाइक पनीर मोमोज़। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, चॉकलेट मोमोज़ भी इनके पास अवेलेबल होते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं मोमोज़। तो खाकर मज़ा आ गया था सीरियसली में, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और मोमोज़ का जो बेस है ना, वो लगता नहीं कि उसमें मैदा वगैरह इतना ज़्यादा फिल करते हैं, क्योंकि इतना मतलब पतला स्टफ़ होता है मोमोज़ का, तो क्रिस्पी होते हैं इनके मोमोज़, बहुत अच्छे बनाते हैं। आप जब भी कोलकाता आइए, वाओ मोमोज़ को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो बस ये देखिए, अंधेरा हो चला था। यहाँ मैं हस्बैंड मेरे दिखा रहे थे कि ये देख क्या है, धकेश्वरी वस्त्रालय भी था यहाँ भी मैं हमने देखा नहीं था। तो बस हम लोग उसके बाद घर आ गए थे। ये देखिए, ये मैंने की थी शॉपिंग, मैंने ली है स्टिच साड़ी, जो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, करवा चौथ के व्लॉग में जो है वो पहनी हुई दिखाऊंगी मैं आपको व्लॉग शूट करके। और इसके बाद मैंने लिया था पर्स, क्योंकि मेरा पर्स थोड़ा ख़राब हो गया था, तो हस्बैंड बोलते अब आए हैं तो पर्स भी परचेज़ कर ही ले। तो फिर मैंने ये पर्स लिया था। तो कैसा लगा आपको ये मेरा पर्स वगैरह? तो उसके बाद बस छोटी मोटी शॉपिंग ऐसी थी, जो करवे का सामान था, करवा वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, वो भी मैंने ली थी। वो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि अब मुझे खाना बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, नाइट का टाइम आ गया था, और फटाफट से मैं उसके बाद किचन में घुस गई थी। मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ जल्दी से, बस मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने फटाफट से अपने हाथ चलाए। अंडा करी की डिमांड आई थी, तो बस मैंने अंडा करी बनाई, और फटाफट से अंडा करी बनाकर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाती हूँ। इसकी जो फुल व्लॉग है आप मेरा देखिएगा, उसमें व्लॉग्स में मैंने अपने डाला हुआ है फुल एग करी का व्लॉग, वही व्लॉग मैंने अभी यहाँ पे भी डाला हुआ है। तो बस मैंने फटाफट से अंडा करी यहाँ पे बनाई। अंडा करी बनाने के बाद मैंने लाइक पूछा सबसे कि कौन क्या क्या खाएगा, तो चपाती ही हम लोग ज़्यादातर रात में जो है चपाती लाइक करते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो ग्रेवी है, मैं उसको बस फाइनल टच दे रही थी। यहाँ एग भी मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके थे, उनकी बीच में से कटिंग की, बस उसके बाद उसको ग्रेवी में डाला, और लीजिए मेरी एग करी बिल्कुल रेडी थी। फिर उसके बाद मैं फटाफट से चेंज करने गई कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने आके किचन में फटाफट से आटा लगाया, और आटा लगा के डिमांड आई थी फुलके खाने की, तो मैं बस लग पड़ी थी फुलके बनाने में। और निशिता मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी आकर बाज़ार से, और मुझे थी जल्दी की जल्दी खाएं, और जल्दी फटाफट से मुझे मेहंदी भी लगवानी थी, और उसके बाद से जल्दी सोना भी था, सुबह उठना भी था। तो बस गाइज़, आज के व्लॉग में मैं इतना ही शूट कर पाई थी। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लीजिए, मैं यहाँ पे चपाती भी बेलना मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रात को क्या है ना, चपाती लाइट लगती है। आप पराठे खाओगे या चावल खाओगे थोड़ा हैवी हो जाता है, तो वो मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।